योगी आदित्यनाथ बनेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मोदी और अमित शाह देंगे योगी को दो बड़ी जिम्मेदारी। धरे के धरे रह जाएंगे सभी मठाधीशों के दाव। आरएसएस भी लगाएगी मोहर, योगी बन जाएंगे भाजपा के अध्यक्ष। सनातन की दहाड़ और बीजेपी धार को मजबूत करेंगे योगी आदित्यनाथ। न शिवराज, न नितिन गडकरी और न ही अन्ना मलाई। क्या आरएसएस योगी को बनाना चाहती है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? जी हाँ, क्या योगी आदित्यनाथ को भाजपा और आरएसएस मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती हैं? क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ के नाम पर जोर दे रहे हैं? और क्या 2027 से पहले योगी को एक बड़ी जिम्मेदारी और मिल जाएगी? एक तरफ देश के सबसे बड़े प्रदेश की कमान तो दूसरी तरफ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी क्या योगी को बीजेपी देने जा रही है? अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को बीजेपी अध्यक्ष क्यों बना सकती है? क्यों बड़े बड़े नामों के बावजूद योगी पर आरएसएस भरोसा जताएगी? आइए जानते हैं 3 बड़े कारण जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ बन सकते हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहला और सबसे बड़ा कारण है योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में जबरदस्त राजनीतिक पकड़। उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का दिल है, जहां 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें हैं। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने 312 और 255 सीटें जीती थी, जो उनकी लोकप्रियता और संगठनात्मक क्षमता को दिखाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को यूपी में 33 सीटें मिली हों, लेकिन योगी की रैलियों और उनके हिंदुत्व केंद्रित अभियान ने पार्टी को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मजबूत किया था। योगी का कड़ा प्रशासन, माफिया और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और बुलडोजर मॉडल ने उन्हें जनता के बीच एक मजबूत नेता की छवि बना दी है। बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो हिंदुत्व और विकास के एजेंडे को एक साथ आगे बढ़ा सके, और योगी इसमें फिट बैठते हैं। दूसरा कारण है योगी का हिंदुत्व का मजबूत चेहरा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका गहरा नाता। योगी आदित्यनाथ मठ के महंत हैं और हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूती से पेश करते हैं। आरएसएस की हालिया बैठकों में योगी के नाम की चर्चा को लेकर खबरें आई हैं, जिससे संकेत मिलता है कि संघ उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है। 2025 में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। योगी का संगठनात्मक अनुभव, जैसे कि गोरखपुर से 5 बार सांसद रहना और यूपी में बीजेपी को मजबूत करना, उन्हें इस रेस में आगे रखता है। उनकी छवि एक कट्टर और निर्णायक नेता की है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर सकती है। तीसरा कारण है बीजेपी की दक्षिण भारत में पैठ बनाने की रणनीति। हालांकि योगी आदित्यनाथ उत्तर भारत से हैं, लेकिन उनकी राष्ट्रीय छवि और हिंदुत्व की अपील दक्षिण के राज्यों में भी प्रभाव डाल सकती है। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में गठबंधन सरकार बनाई है और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए एक मजबूत चेहरे की जरूरत है। योगी की आक्रामक और स्पष्टवादी शैली दक्षिण में बीजेपी को नया जोश दे सकती है। साथ ही उनकी युवा और ऊर्जावान छवि पार्टी को नए मतदाताओं, खासकर युवाओं से जोड़ सकती है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या बीजेपी का योगी आदित्यनाथ को भाजपा की कमान सौंपना सही फैसला रहेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना ही नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि इस तरीके के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें।